हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ये है व्याकरण में संज्ञा की वर्कशीट। ओके, अब हम दिया हुआ छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। विशाल का मित्र चिराग मुंबई से दिल्ली आया। दोनों कुतुब मीनार देखने गए। उसकी सुंदरता और ऊंचाई देखकर हैरान रह गए। वहाँ से लौटते हुए दोनों ने आइसक्रीम खाई। अब यहाँ इस पैराग्राफ में विशाल, चिराग प्राणियों के नाम हैं, मुंबई, दिल्ली, कुतुब मीनार स्थान के नाम है, आइसक्रीम वस्तु का नाम है और सुंदरता, ऊंचाई भावों के नाम हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। अब किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद पाए जाते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। और भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा के भेद, जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है गाय, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्रिकेट और भाववाचक संज्ञा न्याय। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराए, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गंगा, गीता, राजू, हिमालय, जापान आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लड़का, पानी, फूल, नदी, पुस्तक आदि। जिसमें किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम नहीं बताया जा रहा, उसको जातिवाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या अवस्था का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य, प्रेम, बुढ़ापा, जीत, सफलता आदि। अब इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से संज्ञा शब्द ढूंढें। अब इस चित्र में बच्चों हमें 2 चीज़ों के नाम बता सकते हैं हम। 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक पेड़ और एक पक्षी, और नीचे वाक्य भी लिखा हुआ है, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। इसमें दोनों संज्ञा हम लिखेंगे, पक्षी और पेड़। दूसरा चित्र देखते हैं और यहाँ लिखा है, नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द है नीलिमा, अणिमा और मित्रता। तीसरे चित्र के बारे में वाक्य है, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द ढूंढिए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। बच्चे, मैदान और पतंग संज्ञा है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के भेद का नाम लिखिए। अब पहला वाक्य है, मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है, और जिस लाइन से अंडरलाइन किया है, जिस रंग से, उसी रंग से उसके सामने उसका भेद लिखा है। ठीक है, पहला वाक्य है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें संज्ञा शब्द है बच्चे। ये कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का भेद का नाम है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य, महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। अब महाराणा प्रताप व्यक्तिवाचक संज्ञा है और घोड़े जातिवाचक संज्ञा है। सुनंदा किसी काम से दिल्ली गई है। अब इसमें सुनंदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चारों तरफ हरियाली है, ये भाववाचक संज्ञा है। हमें आलस्य त्याग कर काम करना चाहिए, ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 3 है, हर वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। अब इसमें आपको कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी हुई हैं, उनके लिए एक एक जातिवाचक संज्ञा लिखनी है आपको। अब पहले है एफिल टावर और कुतुब मीनार। ये ऐतिहासिक इमारतों के नाम है, तो इसके लिए जातिवाचक संज्ञा हम लिख सकते हैं इमारत। नंबर 2 है भारत और अमेरिका, ये हैं देश। रामायण और महाभारत धार्मिक पुस्तक। फ्रेंच, जर्मन, ये हैं भाषा। गंगा और यमुना
ये है नदी, और बरगद और पीपल ये है पेड़। तो यहाँ हमारी हिंदी की वर्कशीट ख़त्म होती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी समझ में आई होगी। अब आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।